सिलेंडर बढ़ गए, 50 रुपये दाम बढ़े। अच्छा। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए भाई साहब, हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार हैं। वैसे तो हम चाहेंगे कि हमारा भाव या रेट दर और कम ही हो तो अच्छा है, लेकिन फिर भी विश्व परिदृश्य में जो हम देख रहे हैं उसके मुताबिक अभी भी हमारे देश में तुलनात्मक रूप से दरें कम ही है। और जहाँ तक मुझे मालूम है, साल भर पहले 100 रुपये घटाए गए थे और एक साल बाद 50 रुपये बढ़ाए गए हैं। संतुलन है, लेकिन हम तो चाहेंगे कि और घटे, हमारे लिए फायदा की चीज़ है, फायदा है हमारे लिए। धन्यवाद। आपका नाम बता दें। दीपक। दीपक जी, ये बताएं कि 50 रुपये दाम बढ़ा है, 855 रुपये का सिलेंडर हो गया। हाँ। मध्यम वर्गीय परिवार पे कितना असर पड़ेगा? अब इसका असर तो पड़ेगा। 850 रुपये हो गया है, 50 रुपये बहुत ज़्यादा होता है हमारे लिए, तो 806 रुपये ये भी ज़्यादा ही है हमारे लिए तो। लेकिन जो 550 था वो सही था, उसमें हमको थोड़ी सब्सिडी मिल रही है 800 रुपये के अंदर पहले, वो बिल्कुल बंद हो गई। तो ये 800 था, ये भी सही है, लेकिन 856 होने से थोड़ा हमारे ऊपर भार बढ़ा है। ठीक। हाँ, मेरा नाम चेतन शर्मा है और मैं भैया ये बताएं कि सिलेंडर के दाम फिर एक बार बढ़े, 50 रुपये कर दिए जाए, तो इससे ऑल ओवर कितना असर पड़ेगा व्यापारी पे भी और मध्यम वर्ग परिवार में? वैसे देखा जाए तो 50 रुपये अगर सिलेंडर के ऊपर बढ़ते हैं तो जो परिवार के जो लोग हैं या परिवार के ऊपर तो भार पड़ता ही है। और दूसरा क्या है कि जो गरीब लोग जो हैं उनके ऊपर भी असर पड़ता है। सरकार को और भी बहुत सारे महकमे हैं जिनके ऊपर लगाम लगनी चाहिए, जिससे उसका जो पैसा है वो उसके अंदर मर्ज करना चाहिए। वैसे सरकार गरीबों के लिए बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनके ऊपर सब्सिडी देती है या और भी काम करती है, लेकिन चाहिए कि सरकार को कि इस तरह की जो चीज़ें होती है सब्सिडी और ये देने के लिए कि आप जो चीज़ें जो दैनिक उपभोक्ता की जो चीज़ें हैं उनके ऊपर दाम नहीं बढ़ाए। उनके ऊपर दाम बढ़ने से जो गरीब तबके के जो लोग हैं जिनको भोजन की जो आवश्यकताएं जो है दैनिक आवश्यकताएं हैं ये पूरी नहीं हो पाती। फिर बाद में आप तरह तरह की 5 रुपये 7 रुपये या 10 रुपये की जो योजनाएं लेके आते हो, तो ये एक गलत संदेश जाता है।